हर बार उनको कुछ ना कुछ चाहिए था। और जब वो बसपा से आए भी थे इस तरफ, भले ही बिना शर्त वो 6 लोग आए थे, लेकिन राजेंद्र गुडा की मंशा हमेशा ये थी कि मुझे कुछ मिले, मुझे मंत्री पद मिले। और क्योंकि ये पूरा कार्यकाल मुख्यमंत्री का सबको बैलेंस करने में गया है, क्योंकि सरकार बचानी थी, तो राजेंद्र गुडा को भी बचाया गया। नजर से भी देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री एक तरफ बीजेपी पर हमलावर है मणिपुर की घटना को लेकर, और दूसरी तरफ सदन के अंदर उन्हीं के मंत्री कहते हैं कि हमें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, अपनी सरकार को कटघरे में करते हैं। और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ कहते हैं कि भाई एक मंत्री का बयान पूरी सरकार का बयान, और उन्होंने मान लिया है। देखिए, बिल्कुल जरूरी है। आपको याद होगा, मैं अभी कल की बात है, जब प्रधानमंत्री मोदी, संसद का पहला दिन था, प्रधानमंत्री मोदी अंदर आते हैं और उन्होंने मणिपुर की मसले पर रिग्रेट जताते हैं, लेकिन मणिपुर की घटना के साथ साथ वो छत्तीसगढ़ की घटना की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के साथ साथ वो राजस्थान की घटना की बात करते हैं, क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि केवल भाजपा शासित राज्य में इस तरह की चीजें नहीं हो रही। उसके बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ट्वीट पे ट्वीट करते हैं, क्योंकि उस ट्वीट पे मैंने उनको जवाब दिया था कि क्या सिर्फ मणिपुर, राजस्थान, कानून मंत्री ये कहते हैं कि शर्मसार किया है, पिछले 4.5 साल में महिला के ऊपर इस तरह की स्थितियां हुई हैं, तमाम उन्होंने बात कही। तो कानून मंत्री भी राजस्थान को अटैक करते हैं। तो एक तरफ तो केंद्र सरकार, पूरे केंद्र के मंत्री राजस्थान को अटैक करने लगे, और वहीं दूसरी तरफ खुद राजस्थान का एक मंत्री अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहा है। बिल्कुल अदिति, मैं आपको रोक रहा हूं, अपने दर्शकों को जरा सुनाते हैं कि राजेंद्र गुडा ने बतौर मंत्री विधानसभा के अंदर क्या कुछ कहा, जिसके बाद यह इस्तीफा हुआ है। जरा सुनिए। माननीय राजस्थान मंत्री महोदय बैठिए। ये छगन सिंह बोल रहे हैं, आप जाना चाहिए। सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए, और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना है। अदिति, बयान आपने सुना है। हालांकि राजेंद्र गुडा के लिए इस तरीके के बयान देना कोई नई बात नहीं है, उस सरकार को लंबे वक्त से लपेटते आए हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि अब उनकी पत्नी उनको कहने लग गई है कि आप इतना पंगा मत लीजिए, आपको जेल में डाल देंगे। लेकिन इससे इतर मेरा सवाल यह है कि क्या इस पूरी कार्रवाई को सचिन पायलट गुट से जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि राजेंद्र गुडा लगातार सचिन के समर्थन में बयान दे रहे थे और यहां एक्शन हुआ है। विजेंद्र, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं फर्स्ट इंडिया के साथ साथ भारत 24 के दर्शकों को ये बताना चाहती हूं, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि मैं अभी फर्स्ट इंडिया भारत 24 के स्टूडियो में मौजूद हूं, और दोनों ही जो चैनल्स हैं उनके दर्शकों को ये बताना चाहती हूं कि राजेंद्र गुडा को बर्खास्त कर दिया गया है, जो कि राजस्थान सरकार के मंत्री थे। अब विजेंद्र, आपका ये सवाल बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि आज जो ये पलटी मारने की, अपनी सरकार पर सवाल उठाने की जो हिम्मत है, वो इसी गुटबाजी के चलते हुई है, क्योंकि उन्होंने सचिन पायलट का समर्थन भी करते हुए, देखिए सवाल ये उठता है कि आज से पहले महेश जोशी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना वो मानेसर से लौटे हुए लोगों पर कोई कार्रवाई हुई। कार्रवाई की बात होती रही, लेकिन दिल्ली ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की, मुख्यमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की उस तरीके से। हाँ, मानेसर से लौटे तो उनके मंत्री पद गए, वो बात अलग है। उसके बाद फिर न महेश जोशी पे हुई, ना धर्मेंद्र राठौड़ पे हुई, ना ही तमाम उन लोगों पे हुई, यहां तक कि सचिन पायलट खुद धरने पे बैठ गए थे, तो उनको ये कहा गया कि आप एंटी पार्टी एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, यानी बर्दाश्त किया गया। बार बार ये समझाया गया। आपको याद होगा कि भारत जोड़ो यात्रा में जब राहुल गांधी आ रहे थे, उस समय केसी वेणुगोपाल आए, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में बैठ के ये कहा गया कि किसी भी तरह की बयानबाजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तब भी रोका गया। भारत जोड़ो यात्रा शांति से निकली, अंदर बहुत कुछ हुआ, तब भी राजेंद्र गुडा ने ऑफ रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड, मजाक में हंसते हुए अपने ही लोगों को, अपनी ही पार्टी को, अपने ही मुख्यमंत्री को कई बार ऐसी बातें कही जिसको मुख्यमंत्री ने, सचिन पायलट ने या दिल्ली ने इग्नोर किया। लेकिन अब स्थिति दूसरी है।